नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या साथियों 26 से लेकर के 30 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाए साथियों। तो चलिए अब हम आज की इस वीडियो में अपने पहले प्रश्न को हल करना स्टार्ट करता हूँ। तो ये 27 प्रश्न है, 26 प्रश्न आपका कुछ यहाँ से इस तरीके से पूछा गया है साथियों। यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया है किसी ऊर्ध्वाधर मीनार की चोटी का भूमि पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले बिंदु से 10 मीटर ऊर्ध्वाधरता ऊपर एक अन्य बिंदु पर उसका उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए साथियों, अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ये रहा साथियों प्रश्न संख्या 26 का जो है फिगर। अब इसी फिगर की सहायता से यही हमारा मीनार है साथियों, इसी की ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात करना है हम सभी को। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं साथियों कि माना BE हमारा एक मीनार है। यहाँ पर मानते हैं माना BE एक मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रकार हमने मान लिया इस फिगर के बारे में साथियों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ABC में यहाँ पर इसके आधार को मैं मान लेता हूँ यक्स है साथियों। इस प्रकार अब त्रिभुज ABC लगाते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में इसमें लगा देते हैं tan थीटा। तो देखिए, अगर हमारा इतना भाग पता हो गया और इतना भाग तो हमारा पता ही है 10 मीटर ये है, तो इतने भाग में इतना भाग हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारा मान निकल जाएगा। तो अब हम निकालते हैं, लगाते हैं इसमें tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स होता है लंब बटे आधार। इस प्रकार लंब बटे आधार लगा देता हूँ। अब इसमें थीटा की जगह पे आपको 45 अंश रखना है, तो ये हो जाएगा tan 45 अंश इज इक्वल्स लंब का मान देखिए BC है, तो यहाँ पर BC रख दीजिए, BC बटे उसके बाद साथियों आधार। देखिए, आधार जितना आपका क्षैतिज में होगा उतना आपका यहाँ पर भी होगा, तो आधार आपका यक्स ही रहेगा, यानी कि आपका आधार AC रहेगा। इस प्रकार आधार को AC मान लेता हूँ। अब उसके बाद tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 रख देता हूँ। BC देखिए साथियों, BC का मान हमें पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, BC को रहने देते हैं और AC का मान हमारा DE के बराबर है और DE हमारा x है, तो यहाँ पर मैं x रख लेता हूँ। तो BC का नाम BC बराबर हमारा क्या आएगा, x आ जाएगा साथियों। इस प्रकार यहाँ पर अब मैं इसको यहीं पर रोक देता हूँ। अब उसके बाद देखिए बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो लगाएंगे त्रिभुज BDE में या DB कह सकते हैं, DBE में। तो यहाँ पर लगा देते हैं त्रिभुज DBE में, समकोण त्रिभुज DBE में, त्रिभुज DBE में, समकोण त्रिभुज DBE में। इसमें लगा देते हैं हम साथियों tan थीटा। तो tan थीटा लगाएंगे यहाँ पर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब उसके बाद इसमें मान रखते हैं, तो tan थीटा की जगह पे 60 अंश रखा जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब का मान आपका देखिए, लंब का मान साथ ही यहाँ पर BE है, तो लंब की जगह पे BE रख सकते हैं, BE बटे और आधार आपका देखिए इस त्रिभुज का आधार क्या है, DE है, तो यहाँ पर DE रख दीजिए बटे में tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो √3 बराबर। अब देखिए आप BE के जगह पे साथियों क्या रख सकते हैं, BE के जगह पे BC प्लस CE रख सकते हैं, BC प्लस CE रख सकते हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए BC प्लस CE। इस प्रकार रख सकते हैं इसको, BC प्लस CE बटे में DE है तो DE कर दीजिए, उसके बाद बराबर √3 बराबर BC। देखिए एक मिनट आप सभी लोग, BC का मान यहाँ से आप लोगों ने यक्स निकाला है, तो यहाँ पर BC का मान मैं यक्स रख देता हूँ, यक्स प्लस उसके बाद CE जो है आपका देख सकते हैं, CE क्या है,
यहाँ पर साथियों सी ई जो है ये एडी, यानी जितनी ऊंचाई हमारी इस भवन की होगी एडी उतना ऊंचाई हमारा इधर भी होगा, तो यानी 10 मीटर हमारा यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ से जो है सी और ई के बीच की दूरी हो जाएगा यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सी के स्थान पे 10 सेंटीमीटर या मीटर रख सकता हूँ। इस प्रकार 10 रख देता हूँ, बटे में डी ई का मान आपका यक्स है, तो यहाँ पर आप यक्स रख देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे आप सभी लोग। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप तिरछा गुणा कर देंगे बटा 1 करके, तो हो जाएगा एक्स, यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका √3x, √3x बराबर ये हो जाएगा x + 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, x को इधर ले आएंगे तो √3x, 3x माइनस x हो जाएगा, बराबर इधर 10 है तो 10 कर दीजिएगा। यहाँ से x अगर आप कॉमन करते हैं तो आपका बचेगा √3 - 1 बराबर 10 है, 10 कर दीजिए। उसके बाद √3 - 1 को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 10 बटे √3 - 1 आ जाएगा। ये आपका यक्स का मान निकल चुका है साथियों। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें जो मान निकालना है मैं उसको निकाल सकता हूँ। देखिए किस प्रकार निकालते हैं। अब हमें क्या निकालना है, देखिए साथियों, हमें पूरी मीनार पूरी मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बी ई बराबर साथियों BC + CE, BC + CE। अब इसके बाद इसमें मान ला करके रखते हैं। तो देखिए BC का मान हमारा जो है, देखिए यक्स के बराबर, BC हमारा यक्स के बराबर है और यक्स की वैल्यू हमारा आया है 10 √3 - 1। तो यहाँ पर इसके स्थान पर रख देता हूँ मैं 10 बटे √3 - 1 प्लस, और CE हमारा 10 मीटर है, तो यहाँ पर C की जगह पे मैं 10 रख देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे साथियों, जब अगर आप जो है 10 बटे √3 का मान जो है 1.732, उसके बाद -1, उसके बाद +10 है तो 10 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर साथियों 10 बटे 1.73 में से ये घटाएंगे तो ये आपका 0.73 आएगा और +10। उसके बाद इसका भाग देकर जब आप साथियों यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, इसका भाग देकर इसको इसमें ऐड करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 13.65। उसके बाद +10 है तो 10 कर देंगे। उसके बाद बराबर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 23.65 मीटर। तो इस प्रकार साथियों आपका BE का मान जो निकल कर आया है वो आपका 23.65 आएगा आंसर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपको इस प्रश्न का हल दिखा देता हूँ। अब चलते हैं हम सभी लोग प्रश्न संख्या 27 पे। स्टूडेंट ये रहा प्रश्न संख्या 27। इसमें कहा गया है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पात का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। साथियों ये रहा इसका फिगर, 7 मीटर एक भवन है, फिर उससे कुछ दूरी पर एक टावर है। तो यहाँ पर AB हमारा एक टावर है जिसका साथियों हमारा अवनमन कोण 45 अंश है। तो यहाँ पर मैंने 45 अंश बना लिया है। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि AB हमारा एक टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना AB एक टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, इस प्रकार हमने माना करके लिख लिया। अगर हमें साथियों इस त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में AE का मान पता हो जाए और इसमें हमारा जो है BE का मान पता हो जाए, तो अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है टावर की ऊंचाई पता हो जाएगा। तो इसका मान निकालने के लिए हम क्या, ये छोटा वाला त्रिभुज लगाते हैं। तो यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज AEC में, ये तो यहाँ पर लगाते हैं त्रिभुज। तो ये त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज BDC में, इसमें लगा देते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार,
लंब बटे आधार। अब इसमें मान ला करके रखते हैं, तो थीटा का मान इसमें 45 अंश है, तो tan 45 अंश इज इक्वल्स लंब का मान देखिए आप लोग इस त्रिभुज में DC है या CD कह सकते हैं, CD बटे आधार आपका जो है BD है, तो यहाँ पर आधार को BD रख देंगे। आधार आपका BD है तो BD रख दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है बराबर CD का मान आपका 7 मीटर है, तो 7 बटे BD का मान आपको पता नहीं है, तो BD ऐसे रख दीजिए। इस प्रकार से BD को रहने दीजिए आप सभी लोग। अब यहाँ पर बटा 1 करके तिरछा गुणा करेंगे, तो BD बराबर आपका जो वैल्यू प्राप्त होगा वो आ जाएगा 7 मीटर। इस प्रकार से BD का मान आपका 7 मीटर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 7 मीटर। अब उसके बाद यहाँ पर इस मान को जब पता हो गया, यानी BD का मान 7 मीटर आ गया, तो साथियों अब इसका मान भी इतना ही बराबर, यानी EC का मान भी इतना ही होगा। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे जो है कि BD हमारा जो है ये लगभग EC के बराबर रहेगा, यानी दोनों का मान जो है आपका आया 7 मीटर, तो 7 मीटर ही रहेगा। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, अब ये वाला त्रिभुज लगाना है, तो त्रिभुज ये EC में, तो यहाँ पर लगा दीजिए त्रिभुज AEC में। तो त्रिभुज AEC में लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब थीटा का मान जो है त्रिभुज AEC में देखिए, तो AEC में थीटा का मान 60 अंश है, तो यहाँ पर tan 60 अंश बराबर लंब का मान आपका AE है, तो लंब का मान AE कर दीजिए, बटे में आधार का मान EC है, तो यहाँ पर EC रख दीजिए। tan 60 अंश का मान √3 होता है बराबर AE का मान, देखिए AE का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, तो AE को रहने दीजिए, बटे EC का मान BD लगभग BD EC के बराबर है और इसका मान 7 मीटर है, तो यहाँ पर 7 रख दीजिएगा। तो AE बराबर आपका आएगा साथियों, ये आएगा 7√3, यानी कि एक मान तो आपका ये प्राप्त हो गया AE का मान, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक ज्ञात हुआ है। इस प्रकार से यहाँ इतनी वैल्यू ज्ञात हुई है। अब हमें पूरी AB की मान निकालना है, यानी पूरे टावर की लंबाई निकालनी है, ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप सभी लोग, AB बराबर AE प्लस BE, इसका मान ला करके इसमें ऐड कर दीजिए। तो AB बराबर AE का मान अभी आप लोग क्या लेकर आए हैं, 7√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 7√3 प्लस BE का मान जो आया है आपका BE का मान, यानी 7 मीटर जो है इधर है, तो 7 मीटर इधर भी होगा। इस प्रकार से इतनी वैल्यू भी हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 7 रख सकता हूँ, तो यहाँ पर 7 रख देंगे। उसके बाद यहाँ से 7 कॉमन कर लेंगे, तो AB बराबर 7 कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1। इस प्रकार साथियों हमारी ये पूरी टावर की ऊंचाई निकल कर आती है, AB बराबर 7√3 प्लस 1। तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं यहाँ से आप सभी को दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। ये रहा स्टूडेंट प्रश्न संख्या 28। इसमें कहा गया एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, पानी पर खड़ा है। यदि वह एक पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 अंश देखता है, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी तथा पहाड़ी की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका फिगर बना लेते हैं हम सभी लोग। स्टूडेंट ये देखें, एक जो है समुद्र है, इस पर एक 10 मीटर ऊंचा हमारा एक जहाज है। ये 10 मीटर ऊंचा हमारा एक जहाज है, और ये यहाँ से इस जहाज से कुछ दूरी पर ये हमारा जो है DC जो हमारा एक पहाड़ी है। तो पहाड़ी से इसका जो है हमारा जो कोण बन रहा है, एक 60 अंश और एक 30 अंश बन रहा है। तो कह रहा है पहाड़ी की ऊंचाई बताइए, यानी कि इस पहाड़ी की कुल ऊंचाई कितनी है। तो पहाड़ी की ऊंचाई हमारी बताना है, और उसके बाद उसके साथ साथ इस जहाज से ये पहाड़ी कितनी दूरी पर है, इसका मान भी हमें निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब हम लेते हैं त्रिभुज AEC, एक त्रिभुज लेते हैं ACE में। तो यहाँ पर लिख देते हैं
त्रिभुज ए सी ई में, तो त्रिभुज ए सी ई में यहाँ पर लगा देते हैं साथियों टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इस प्रकार देखिए, तो टेन थीटा इज इक्वल्स, टेन थीटा की जगह पे ए सी ई में, ए सी ई में ये कोण हमारा 60 अंश है, तो यहाँ पर रखेंगे टेन 60 अंश बराबर लंब हमारा ई सी है, तो लंब ई सी रख देते हैं बटे में आधार आपका देखिए ये ए ई है, ए ई है, तो आधार यहाँ पर ए ई रख दीजिएगा। उसके बाद बराबर टेन 60 अंश का मान √3 होता है बराबर, उसके बाद देखिए ई सी का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको मैं वैसे रहने देता हूँ। ई सी बटे ए ई का मान देखिए, जितना मान हमारा ए ई है उतना मान हमारा बी डी है, तो मैं ए ई की जगह पे बी डी को रख सकता हूँ, और बी टी का मान हमने यक्स मान रखा है, तो यहाँ पर मैं यक्स मान के रख देता हूँ। अब उसके बाद इसका तिरछा गुणा कराएंगे हम, तो यहाँ पर जो है हमारा जो गुणा आएगा, तो यहाँ पर ऐसा कीजिए स्टूडेंट आप लोग, √3 बराबर देखिए ई सी का मान जो है, इसका मान देखिए निकालने के लिए हमने पूरा ये बी डी सी यानी हमने पूरा एच मान रखा है, तो अगर एच में से मैं 10 को घटा दूं यानी ई डी को घटा दूं, देखिए सी डी में से अगर मैं ई डी को निकाल दूं तो हमारा सी ई निकल जाएगा, और हमारा सी डी पूरा एच है, तो एच में से अगर मैं 10 को घटा दूं तो हमारा ई सी निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ साथियों, यहाँ पर रख सकता हूँ H-10 बटे में यक्स है तो यक्स कर दीजिए। अब उसके बाद क्या कीजिए, यक्स को यहाँ पर भेज दीजिए, √3 को यहाँ ले आइए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यक्स बराबर H-10 बटे में √3 आ जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। अब उसके बाद मैं लगा देता हूँ त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज अब मैं लेता हूँ त्रिभुज ए ई डी, त्रिभुज ए ई डी में, तो यहाँ पर लेता हूँ त्रिभुज ए ई डी, तो त्रिभुज ए ई डी में, तो त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में भी टेन थीटा लगा देता हूँ, तो टेन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा इज इक्वल्स, अब यहाँ पर ए ई डी में कोण आपका 30 अंश है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे आप टेन 30 अंश रखेंगे। उसके बाद लंब जो है आपका देखिए कोण के सामने वाला भुजा लंब ई डी हो जाएगा, तो यहाँ पर आप ई डी रख देंगे, तो लंब ई डी और बटे में आधार आपका जो है देखिए इस त्रिभुज का आधार जो है, जो हमारा ए ई है, ये ई हो जाएगा हमारा आधार, तो यहाँ पर मैं ए ई रख देता हूँ। और यहाँ पर साथियों, तो यहाँ पर मैं ए ई रख देता हूँ, ए ई। अब यहाँ पर मान रखते हैं, तो टेन 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3 बराबर में साथियों देखिए ई डी जो है हमारा, देखिए ई डी का मान हमारा 10 है, तो मैं 10 रख लेता हूँ, ई डी की जगह पे 10 कर देता हूँ बटे ए ई हमारा जो है बी डी के बराबर है, और बी डी हमने यक्स मान के रखा है। यहाँ पर देखिए ए ई हमारा जो है बी डी के बराबर है और बी डी हमने यक्स मान के रखा है, तो यहाँ पर मैं यक्स रख देता हूँ। इसका तिरछा गुणा कर देते हैं अब, तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर हो जाएगा यक्स करने में यक्स बराबर ये हो जाएगा 10√3, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। तो यानी कि हमारा एक मान तो निकल गया, यानी कि जहाज से पहाड़ी की दूरी तो निकल गया, तो यानी जहाज से पहाड़ी की दूरी जो हमारा आया है यक्स हमने मान रखा था, यक्स मान लिया था हमने, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी होगा जो 10√3 मीटर, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब जो है इसकी जो ऊंचाई निकालनी है, अब हम लोग इसका ऊंचाई निकालते हैं, इस पहाड़ी की ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई किस प्रकार निकाला जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। ऊंचाई को निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 देख लीजिए, समीकरण 1 भी x के बराबर है, समीकरण आपका 2 भी x के बराबर है, तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ H-10 बटे √3 बराबर में साथियों दूसरा समीकरण वैल्यू है 10√3। ये हमारा समीकरण 1 और 2 का
RHS पर 6 यानी बराबर हो गया। अब क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 कर देंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं। तो h-10 का गुणा 1 में होगा तो h-10 ही रहेगा। बराबर में इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा √3 गुणे 10 √3। उसके बाद h-10 बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 गुणे 3 ये आ जाएगा। उसके बाद h-10 बराबर 10 तियाएँ 30 हो जाएगा। ये -10 को इधर भेज देंगे तो h बराबर हो जाएगा 30 + 10। तो h बराबर आ जाएगा 30 10 40, यानी कि आपकी पूरी पहाड़ी की ऊंचाई जो आ गई साथियों ये 40 मीटर आ गया। तो यानी ये पूरी पहाड़ी की ऊंचाई जो है आ गई साथियों 40 मीटर। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। आप सभी लोग इस प्रश्न के हल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 पे साथियों। ये रहा प्रश्न संख्या 29। इसमें कहा गया संलग्न आकृति में 1.2 मीटर लंबी एक लकड़ी भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे हैं, गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इसका मतलब हमें कर्ण का मान निकालना है। तो यहाँ पर साथियों हमारा ये फिगर बन चुका है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में कहा गया है कि ये हमारा 1.2 मीटर एक लड़की है। 1.2 मीटर हमारी एक लड़की है और ये जो है एक दो गुब्बारे को उड़ा रही है, जिसका कोण जो है 60 अंश और घट करके फिर बाद में 30 अंश बनता है। तो हमें कह रहा है कि जो है गुब्बारे द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कर्ण का मान निकालना है। आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इस प्रकार हमने फिगर को बना लिया स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए प्रथम स्थिति में कह रहा था कि जब यहाँ पर जब गुब्बारा उड़ रहा था साथियों, तो इसका जो है कोण जो है 60 अंश बन रहा था और कुछ समय बाद जब यानी कि कोण घटकर 30 अंश हो गया तो गुब्बारा जो है इतनी दूरी तय किया। तो यानी कि ये गुब्बारा जो है यहाँ से लेकर इतना दूरी जो तय किया, ये इसका मान कितना होगा, इसी का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ध्यानपूर्वक आप सभी लोग इस प्रश्न को समझिएगा साथियों। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फिगर में आप कुछ तरीके से भी बना के आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर बुक में कुछ दूसरा माना गया था, मैं अपने हिसाब से मान लिया हूँ। आप भी अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ साथियों, यहाँ पर त्रिभुज ABC लेता हूँ। त्रिभुज ABC में मैं इसको बहुत छोटे तरीके से लगाने की कोशिश करूँगा साथियों। तो त्रिभुज ABC देखिएगा, त्रिभुज ABC में इसमें लगा देता हूँ tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। इस प्रकार लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार लिख लिया। यहाँ पर त्रिभुज ABC में कोण जो हमारा 60 अंश कहा रहा है, तो यहाँ पर थीटा के जगह पर tan 60 अंश रखते हैं। उसके बाद लंब का मान जो हमारा AB है, तो यहाँ पर मैं AB रख देता हूँ बटे आधार जो हमारा BC है, तो यहाँ पर मैं BC रख देता हूँ। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AB। देखिए AB का मान साथियों हमारा देखिए, तो इसमें एक मिनट ये था साथियों, यहाँ पर जो प्रश्न में कहा था गुब्बारा जो है समान ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो हमारा फिगर थोड़ा छोटे आकृति में बन गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फिगर को जो है समान ऊंचाई में बना लिया है। यानी गुब्बारा जो है समान ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको बढ़ा करके गुब्बारे को समान ऊंचाई पर कर दिया है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक मिनट ऐसा आप कीजिए, यहाँ पर कोण जो है ये पूरा 60 अंश था, तो तब भी त्रिभुज वही रहेगा, त्रिभुज ABC ही रहेगा, त्रिभुज ABC में। यानी कि इस प्रकार से ये पूरी आकृति बन रही है इस प्रकार से, इसलिए मैंने इसको मिटा दिया, ये पूरा इस प्रकार से सीधा बना दिया है। अब यहाँ पर tan 60 अंश का मान √3। अब देखिए अगर मैं AB का मान निकालना चाहूँ, ये से लेकर B तक के मान निकालना चाहूँ, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ये पूरा मान हमारा 87 है साथियों, यानी कि इसमें लड़की की ऊंचाई भी शामिल है। तो हमें AB का मान निकालना हो तो यानी कि पूरा देखिए पूरा आपका मान 88.2 है। तो अगर हम AB का मान निकालेंगे तो देखिए समझिएगा आप सभी लोग,
ए बी का मान निकालेंगे। तो अगर मैं क्या कर दूं, देखिए इस 88.2 में से 88.2 में से साथियों अगर मैं 1.2 घटा दूं, 1.2 घटा दूं तो मेरा ए बी का मान निकल जाएगा। यानी ए बी जो हमारा लंब है इसका मान निकल जाएगा और उतना मान इसका भी हमारा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी। यानी गुब्बारे जो है समान ऊंचाई पे उड़ रहे हैं तो इस मान सेम हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकल कर आएगा साथियों, ये हमारा निकल कर आएगा 87.87 केवल निकल कर आएगा, 87 मीटर। इस प्रकार से ये वैल्यू हमारी निकल जाती है साथियों। अब क्या करेंगे, 87 ए बी का मान 87 निकल गया, तो यहाँ पर ए बी की जगह पे 87 रख देना है आप सभी को। तो 87 बटे उसके बाद देखिए बी सी का मान तो आपको पता नहीं है, तो बी सी को आप ऐसे रहने दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका तिरछा गुणा कर देंगे, बटा 1 करेंगे तिरछा गुणा, तो ये हो जाएगा बी सी √3 बराबर 87 91 87। अब बी सी √3 में गुणा करा, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा ये 87 बटे √3। बी सी बराबर हो जाएगा साथियों 87 बटे √3। ये बी सी का मान निकल जाता है। अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज पी डी सी में, त्रिभुज पी डी सी में। तो ये त्रिभुज लगा दीजिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज पी डी सी में। इसमें भी tan थीटा लगा दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल्स, फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा, आपकी बार थीटा का मान इस त्रिभुज में 30 अंश है, तो यहाँ पर थीटा की जगह पे 30 अंश। उसके बाद लंब आपका देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज का लंब हमारा पी डी है, तो यहाँ पर रख देंगे पी डी बटे आधार जो है हमारा सी डी है, तो यहाँ पर सी डी रख देंगे बटे tan 30 अंश का मान रखेंगे, तो होता है 1 बटे √3 बराबर। देखिए पी डी का मान, देखिए जो ए बी का मान आया है वही हमारा पी डी का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए ए बी बराबर पी डी, और ये दोनों का मान 87 हो जाएगा। तो यहाँ पर पी डी की जगह पे 87 रख दीजिए। उसके बाद बटे सी डी का तो आपको पता नहीं है, तो सी डी का ज्ञात करना है, तो आप सी डी को ऐसे रहने दीजिए बटे सी डी। अब इसका तिरछा गुणा करेंगे, तो सी डी एक सी डी बराबर ये हो जाएगा 87√3, 87√3 निकल कर आ गया। अब आपकी वैल्यू निकल जाएगी साथियों। तो अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना है आप सभी लोग को। तो यानी अब आपको बी डी का मान निकालना है, यानी बी बिंदु से डी तक जब गुब्बारा उड़कर गया तो कितना दूरी तय किया, तो यानी बी डी का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर लिखेंगे बी डी बराबर, देखिए सी डी में से, अगर सी डी में से देखिए पूरा आपका सी डी निकल गया है, यहाँ से पूरा सी डी का मान आपका 87√3 निकल कर आया है। तो अगर आपको बी डी निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप सी डी में से अगर बी सी को घटा दें, सी डी में से अगर आप इतना मान निकाल दीजिए तो आपका इतना मान निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी डी माइनस बी सी कर देंगे, बी सी। अब लाइए इसमें मान रखिएगा, तो बी डी बराबर सी डी का मान आपका आया है 87√3 माइनस बी सी का मान आपका, देखिए बी सी का मान आपका यहाँ से आया था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। तो समीकरण 1 से बी सी का मान आपका आया था 87√3, 87/√3, तो यहाँ पर रख दीजिए 87/√3। अब इसी को अगर सॉल्व कर लीजिए तो आपका मान निकल जाएगा साथियों। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, बटा 1 करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, तो बी डी बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसका भाग देंगे तो ये हो जाएगा 87 और √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 87 रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी वैल्यू 87 आ जाएगी। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो बी डी बराबर
87 का गुणा 3 में करेंगे साथियों तो यहाँ पर ऐसा भी आप कर सकते हैं। 87 यहाँ से कॉमन कर लीजिए। 87 अगर आप कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3 - 1 बटे में √3 है तो √3 कर दीजिए। उसके बाद BD बराबर 87 यहाँ से आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा 87 और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 87 × 2 बटे √3 हो जाएगा। इस प्रकार BD बराबर 87 का गुणा आप जो है इसमें कर दीजिए 2 में तो ये आपका आ जाएगा साथियों 174। 174 बटे में √3 है √3 कर देंगे। अब उसके बाद इसका परमीकरण कर दीजिए तो BD बराबर 174 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। उसके बाद यहाँ पर BD बराबर आपका आ जाएगा 174 √3 और √3 का गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद साथियों 174 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका 58 आ जाएगा। तो यानी BD का मान जो आपका आएगा साथियों ये आ जाएगा 58 √3। यानी कि इतनी दूरी पर साथियों इतना मीटर दूरी पर ये जहाज़ जो है गुब्बारे आपस में इतनी दूर पर उड़ रहे थे। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में इस प्रश्न को हल करने का कोशिश किया साथियों। बिल्कुल आप सभी लोग को प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। ये रहा प्रश्न संख्या 30। इसमें कहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी समय निकालना है। प्रश्न के अनुसार पहले हम लोग फिगर बनाएंगे उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक फिगर बना लिया साथियों। इसमें AD को मान लेता हूँ एक मीनार है और BD हमारा एक राजमार्ग है। यहाँ पर जो है मीनार से इन दोनों का कोण 30 अंश और 60 अंश बन रहा है अवनमन कोण। अब हमें क्या करना है साथियों, यहाँ पर जो है यहाँ पर मीनार पर एक आदमी है और यहाँ पर जो है मीनार के पाद बिंदु से कुछ दूरी पर हमारा साथियों जो है एक कार है जिसका कोण 30 अंश बन रहा है। तो इस कार को यानी कि इसका कोण जब 60 अंश हो जाता है तो यहाँ तक पहुँचने में इसको कितना समय लगा, इसी का मान हमें समय का मान निकालना है। तो चलिए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहले कि AD हमारा एक मीनार है और BD हमारा एक राजमार्ग है। तो यहाँ से मैं मान लेता हूँ कार से बिंदु C तक कार को पहुँचने में Y सेकंड लगता है और C से D तक पहुँचने में X सेकंड लगता है। इस प्रकार मैंने समय को मान लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए B से C बिंदु तक जब कार पहुँचता है तो 6 सेकंड बाद इसका कोण 60 अंश हो जाता है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर संकेत के रूप में इसको लिख लिया है। अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण तो मैंने ले लिया समकोण त्रिभुज ADC में इसमें लगा देता हूँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो इसमें थीटा का मान 60 अंश है तो tan 60 अंश बराबर लंब का मान आपका इसमें AD है तो AD रख दीजिए बटे आधार का मान इसमें आपका CD है तो यहाँ पर CD रख दीजिए। tan 60 अंश का मान √3 होता है। उसके बाद √3 रख देंगे। यहाँ पर बटे में AD है तो AD रख दीजिए। उसके बाद CD का मान जो आपने माना वो X है। इस प्रकार अब यहाँ पर तिरछा गुणा करेंगे बटा 1 करके तो AD बराबर आपका जो आएगा ये आएगा X √3 आ जाएगा इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दूसरा यानी AD जो है AD का मान यानी कि इसकी ऊंचाई तो निकल चुकी है। अब जब ऊंचाई ज्ञात हो चुका है तो अभी हमारा समय भी ज्ञात हो जाएगा। तो समय ज्ञात करने के लिए अब आप क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADB लेंगे। ये DB में तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में। तो इसमें tan थीटा लगा दीजिए
तो tan थीटा का मान आपका ADB में 30 अंश है, तो यहाँ पर tan 30 अंश बराबर लंब का मान आपका उतना ही AD ही रहेगा। तो AD बटे में आधार आपका जो है अब की बार BD हो जाएगा। तो यहाँ पर आधार को BD रख देंगे, BD बटे में tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है बराबर AD का मान। साथियों देखिए AD का मान आपका वही रहने दीजिए बटे BD। देखिए BD जो आपका है ये x + y है, तो BD की जगह पे आप x + y रख सकते हैं या फिर y + x रख सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पर y + x ऐसा करके रख दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर दीजिए। तो तिरछा गुणा करेंगे साथियों आपका, तो यह हो जाएगा AD, यह हो जाएगा AD√3 बराबर x + y का गुणा इसमें होगा तो y + x हो जाएगा। एक बार गुणा होगा तो उतना ही आ जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण 1 था, यानी कि AD बराबर जो x√3 आया था, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब समीकरण 1 का मान ला करके इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 से मान रखने पर तो मान ला करके रखते हैं। तो AD का मान देखिए x√3 है, तो यहाँ पर रख देते हैं x√3 गुणे √3 बराबर y + x है, तो y + x कर दीजिए। अब उसके बाद देखिए इसका गुणा करेंगे साथियों, तो ये हो जाएगा 3x √3 का गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, और x है तो x बराबर y + x है, तो y + x कर देंगे, y + x कर देंगे। उसके बाद एक x को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x - x बराबर y है, तो y कर लीजिए। इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। इतना मान आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब देखिए y बराबर जो आपका कहा गया था, यानी कार जब जो है B से C पर पहुंचता है, यानी 6 सेकंड बाद जो है कार जब B से C तक पहुंचता है, तो यानी कि उसका कोण 60 अंश हो जाता है। तो यानी कि y हमने जो मान रखा था वो हमारा 6 सेकंड है, तो y की जगह पे मैं 6 सेकंड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर y की जगह पे मैं 6 सेकंड लिख देता हूँ। तो 2x बराबर 6, उसके बाद x बराबर साथियों यहाँ पर 2 इधर आएगा तो 6/2 हो जाएगा, और ये इससे कट जाएगा, तो x बराबर आपका 3 सेकंड आ जाएगा। यानी कि साथियों आपको आंसर जो मिला वो 3 सेकंड मिला। यानी ये कार जो है आपका बी से सी बिंदु तक जब पहुंचा था, तो 6 सेकंड बाद इसका कोण 60 अंश हो गया था। लेकिन सी से अब डी बिंदु पर यानी जब पहुंचेगा मीनार के पाद बिंदु तक, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 3 सेकंड लगेगा। तो ये रहा इस प्रश्न का हल। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो साथियों आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए आप सभी लोग। फिर मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।